पिछले 1-2 सालों से एआई के आते ही हर सॉफ्टवेयर का रंग ढंग तरीकेकार बदलता जा रहा है और एडोबी इलस्ट्रेटर का अपकमिंग फीचर आकर के ये कहता है कि फायर है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। मैंने इस चैनल का स्टार्ट ही एडोबी इलस्ट्रेटर से लिया था और आज तक ये मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर रहा है। और ये एक्साइटमेंट उस वक्त बढ़ी जब आज से कुछ अर्सा पहले एडोबी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में अपना अपकमिंग फीचर दिखाया था कि जी आपने कोई भी इलस्ट्रेशन बनाई है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी वो ड्रैगन वाली, कि वो 2D इलस्ट्रेशन बना करके उसको 3 डायमेंशनली रोटेट कर रहे थे। सो इंतजार खत्म हुआ और अब वो फाइनली बीटा वर्जन में आ चुका है और आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड सब्सक्रिप्शन है एडोबी सीसी की तो आप बीटा वर्जन डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं और यही चीज मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ। सो यहाँ मेरी स्क्रीन पर देखें, ये मेरे एडोबी के तमाम तर सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की है और इसी में से आप अपना बीटा वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर देखें ऑल एप्स आ रहा है, इसके बराबर में बीटा लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ से आप आकर के इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लें। मेरे पास यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स के मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है जी। और अगर मैं ओपन करता हूं तो ये आपके सामने आ गया इलस्ट्रेटर। नाउ फिर मैं कहूंगा कि एडोबी इलस्ट्रेटर का बीटा वर्जन आप वैसे ही डाउनलोड नहीं कर सकते, आपके पास वैलिड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए और क्रिएटिव क्लाउड का ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं जाता हूं एक न्यू फाइल पे, यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि जी क्या कुछ नया आया है। मैं इस वक्त कोई फीचर डिस्कस नहीं करने लगा हूँ। लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास क्या ज़बरदस्त चीज़ आई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सिंपल सा भी कैरेक्टर हो, लेट्स से मैंने एक सर्कल बना दिया और इसमें मैंने कलर फिल कर दिया जी येलो और इसकी आंखें भी बना दी। नाउ इससे ज़्यादा सिंपल कैरेक्टर नहीं हो सकता, इसका मुंह भी नहीं है। ठीक है जी। एंड इस सबको ग्रुप करना लाजमी है। ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस कर दें या राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर दें। एंड देन यहाँ अगर आप देखें प्रॉपर्टी पैनल पे, इस प्रॉपर्टी पैनल को मैं उठा करके यहाँ लेकर आ जाता हूँ तो यहाँ देखें ये जहाँ ट्रांसफॉर्म आ रहा है यहीं पर आपके पास टर्न टेबल दिया हुआ है। जैसे ही आप टर्न टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये इसको कुछ कैलकुलेट करेगा, एनालाइज करेगा और आपके पास वो फीचर आ जाएगा जिसका आपको इंतज़ार था। ना सब्र करें, खाली इसके ऊपर नहीं चलाऊंगा, मैं एआई को यूज़ करते हुए एक कैरेक्टर भी बनाऊंगा और उसको हम घुमा के भी देख सकेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इल्म तो है कि इलस्ट्रेटर में भी आप एआई से जनरेट कर सकते हैं इमेजेस। तो हम एक छोटा सा कैरेक्टर बनाएंगे, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटा सा कैरेक्टर बना करके उसको घुमा फिरा के देख सकते हैं। ना ये वाला जो काम है ये जब जनरेट कर रहा होता है इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, बट दैट्स ओके, टोटली फाइन, इतना तो वेट कर ही सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आपका ये जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये एक स्लाइडर आ रहा होगा और इस स्लाइडर से आप इसको घुमा के देख सकते हैं। सी दिस इज सो अमेजिंग, इवन दो कि दिस इज जस्ट अ सर्कल, है ना। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता था। जब ये हो गया तो जरा बड़े किसी चीज को करके देखें। नाउ इसको मैं डिलीट कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट नीड दिस। लेट्स मेक अ बॉक्स, क्योंकि अगर आपको एआई जनरेशन करनी है तो आपको एक बॉक्स तो चाहिए होगा। और जैसे ही आप ये बॉक्स बना लें तो उसके बाद यहाँ पर ये एक बार आ रहा होता है और इसके अंदर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एआई का जनरेट वेक्टर्स। मैं यहाँ पे जनरेट वेक्टर करता हूँ और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, क्यूट ड्रैगन इलस्ट्रेशन डिटेल्ड। ठीक है जी, लेट्स जनरेट। अगेन इट विल टेक टाइम। आपको पता है कि एआई के इमेज जनरेशन थोड़ा सा टाइम लेती है समटाइम्स, एंड इसमें तो लेती ही है क्योंकि वेक्टर आपको बना के दे रहा है। ऑलराइट, सो ये फाइनली हमारे 3 ड्रैगन्स बनकर आ गए हैं और 1, 2 और ये तीसरा। लेकिन ट्रस्ट मी, जो मैंने कहा था कि क्यूट, तो ये क्यूट तो पहला वाला ही है। ठीक है, एंड यस आई लव इट। ऑल्दो ये ग्रुप है, सब कुछ है, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग से मुराद ये देख रहे हैं जैसे ये स्टार्स बने हुए आ रहे हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर मैं इस पर माउस ओवर कर रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा पाथ वगैरह भी दिख रही है, वो भी हमें पहले क्लीन करना पड़ेगा। आप एक काम ये करें कि डायरेक्ट सिलेक्शन ले लें और डायरेक्ट सिलेक्शन से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको डिलीट कर दें। दिस इज़ वेरी ईजी। और यहाँ पर एक पाथ शायद कुछ आ रही है, ये रही, इसको भी मैं पूरे को डिलीट कर रहा हूँ।
अब आई थिंक इसमें और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मसला आए। सो फाइनली हमने इसकी पूरी तरह से क्लीनिंग कर दी है। अब अगर आपको यहाँ पर टर्न टेबल ना दिख रहा हो तो इस पूरे ड्रैगन को एक बार सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी प्रेस कर दें। याद रखिएगा कि ये सफाई मैंने इसीलिए की थी कि जब हम इसके डिफरेंट पोजेस बनाएंगे वही टर्न टेबल से, तो कोई अनयूजुअल चीज़ें ना आ रही हों बीच में। हमें वो स्टार्स नहीं चाहिए थे, हमें वो एक पाथ दिख रही थी मुझे, तो वो मुझे हटानी ज़रूरी थी। नाउ ग्रुप करने के बाद आप इसको कर दें टर्न टेबल और दिस विल अगेन टेक अ लिटिल बिट टाइम। इसको ये एनालाइज करेगा, इसको सारा इसके पोजेस जनरेट करेगा और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, फाइनली हमारा टर्न टेबल का जो जनरेशन था वो कंप्लीट हो चुका और ये स्लाइडर हमारे पास आ चुका। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, देखें जब आप एनिमेशंस वगैरह करते हैं तो आप कैरेक्टर सेट पूरा बनाते हैं और उसके डिफरेंट जो पोजेज हैं वो बना के दिखा रहे होते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसके हर एंगल को घुमा फिरा के देख सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसका अगर टॉप व्यू देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये एरो आपको दिख रहा है, ये अब आपका टॉप व्यू है और इसमें भी आप इसको घुमा के देख सकते हैं। सिमिलरली नीचे लाना है वापस और नीचे जाना है तो ये व्यू भी आपके पास मौजूद है। इमेजिन करो कि मैंने एक ड्रैगन की इंटरेस्टिंग किस्म की इलस्ट्रेशन बना भी दी और उसके डिफरेंट पोजेस भी अब बनाने लगा हूं। अब ये डिफरेंट पोजेस आपके पास कैसे स्टोर होंगे ये देख लें। सिंपली आपने एक पोज मुझे चाहिए बिल्कुल लेफ्ट का, ठीक है, ये वाला पोज चाहिए, मैंने कहा इंसर्ट व्यू, ये आ गया आपके पास। अब देखें इसमें अगर गौर से देखें तो यहाँ पर भी वाइट कलर की एक पाथ मौजूद है जो कि मुझे पहले ही हटा देनी चाहिए थी जब मैंने एक एक्स्ट्रा पाथ हटाई थी। तो थोड़ा सा इसको इधर उधर हटा करके देख लिया करेंगे कहीं एक्स्ट्रा वाइट एरिया तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी समझ लें थोड़ी देर के लिए कि ये हमने हटा दिया है। एनीवे मैं वापस इस पर आया और खैर इसको भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उसी को करेंगे, आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा बैक पोज, इंसर्ट व्यू एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने आकर के कहा कि जी मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, तो ये हमारा एक तरह से फ्रंट व्यू हो गया, इंसर्ट, देन ये एक और व्यू मैंने किया एंड इंसर्ट। सो जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाएंगे ये आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा। याद रहे कि ये अभी बीटा वर्जन है तो कुछ फ्लॉज हैं इसमें भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाथ मौजूद है जिसको हम अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सी ये वाइट एरिया भी हमने रिमूव कर दिया, ये वाला वाइट एरिया भी मुझे नहीं चाहिए, या इसका कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर लें। दिस इज़ कम्प्लीटली एडिटेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नाउ ये जब सारी सफाइयाँ आप कर चुके तो ये दिमाग में रहे कि आपका अभी भी टर्न टेबल मौजूद है। आपको अगर दिख नहीं रहा तो कोई मसला नहीं है, एक बार जाकर के टर्न टेबल पे क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएगा और ये फिर अगेन आप इसके मज़ीद पोजेस निकाल सकते हैं। इंसर्ट व्यू, ये आ गया। अगेन मुझे यहाँ पर ये वाइट वाली पाथ नहीं चाहिए, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया एंड दैट्स इट, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ से भी मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करें, टॉप व्यू चाहिए, टॉप व्यू ले लें एंड अगेन इंसर्ट व्यू, फिर अगेन इंसर्ट व्यू आप करें। जो करना है भाई करते रहो ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, इससे अच्छा फीचर हो नहीं सकता इलस्ट्रेटर में, और मैं नहीं जानता कि इस वक्त कोई और सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये फीचर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके पास वैलिड सब्सक्रिप्शन है, बीटा वर्जन डाउनलोड करें और यूज़ करें इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेक करें, ओ भाई यूज़ करना शुरू कर दो। आपकी अगर कोई डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस हैं करो ना, आपको इतने सारे पोजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने AI से जनरेट किए थे। अगर आपने बैठ करके डिटेल्ड कैरेक्टर्स वगैरह बनाए हैं, भाई खेलो इसके साथ, बहुत ऑसम चीज़ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Just how to design day and night, from the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX Mentor.